नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से बड़ा सा ट्रैवल बैग बनाना बताऊँगी। इस बैग को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं, केवल एक कट में ये बैग पूरा बनकर रेडी हो जाता है। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़ा से बनाया है, वही वेलवेट का कपड़ा जिससे कि सोफ़ा कवर वगैरह बनता है। ये जो फैब्रिक है ना, कहीं भी जहाँ पर सोफ़ा सेट बनाने का मटेरियल मिलता है, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको ये फैब्रिक नहीं मिल पा रहा है तो आप इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, जैसे कुर्ती का कपड़ा, उससे भी बना सकते हैं। इसमें देखिए दोनों तरफ मैंने पॉकेट लगाया है। तैयार होने के बाद बैग का नाप है, इधर से अगर आप चौड़ाई देखेंगे तो 15 इंच है, ठीक है? और यहाँ जो इसका बेस है वो हो रहा है 8 इंच, और जो इसकी ऊँचाई है ना वो है 12 इंच। काफ़ी बड़े साइज़ का बैग बनकर तैयार हुआ है। बहुत सारा कपड़ा ना आप इसके अंदर रख सकते हैं। अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करना होता है, तो क्विल्टिंग के लिए हमें चाहिए होगा अस्तर। अस्तर के लिए मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। आप कोई भी कपड़ा, बेडशीट वगैरह भी ले सकते हैं, और बीच में फ़ोम लगाया है। फ़ोम के ऊपर ये मेन फैब्रिक, तीनों को मिला के ना देखिए इस तरह से सिल लिया है। अब क्विल्टिंग करने के बाद ना इसका नाप बता देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 31 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 23 इंच। 31/23 का ये एक पीस है। अब जिधर से ये 31 इंच है ना, 31 इंच है, वहाँ से इसको ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है? इसको इस तरह से मोड़ लिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए लंबाई वाले साइड से मोड़ने के बाद ऊपर की तरफ ना आप पिन लगा लें, ताकि जब भी इसकी हम कटिंग करें तो ये पूरा बराबर कट हो। तो यहाँ पर पिन लगा लिया है मैंने। अब इसके बाद इसको एक बार और मोड़ेंगे साइड से। अब ऐसे देखिए इसको एक बार और मोड़ लेना है। तो इस तरह से ये फोल्ड कर लिया मैंने। अब क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है हमें, तो उसके लिए इसमें निशान लगा लेना है। तो इस तरह से एकदम बराबर रखते हुए इसमें निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह से देखिए, तो यहाँ पर 4 इंच पे निशान लग गया है, और बगल से भी 4 इंच पे। तो इस तरह से दोनों तरफ से 4 इंच पे निशान लगा लिया है। अब साइड से ना 4-4 इंच पे निशान लगा के इस तरह से लाइन खींच लेंगे बराबर। अब ये जो निशान हमने लगाया है इसको हमें नहीं कट करना है, इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है? यहाँ से ये जो 4 इंच है, इसको, ये जो बॉक्स है इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ऊपर की तरफ हल्का सा देखिए गोलाई दे देना है, इस तरह से राउंड शेप देते हुए अब इसको कट करेंगे। तो ये नीचे वाला नहीं कट करना है, यहाँ से देखिए कट करना है, इसको शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा ये क्विल्टिंग के बाद मोटा हो गया है, तो आप चाहे तो 2-2 परत में भी इसको काट सकते हैं इस तरह से। ये जो पीसेस हमने कट किए हैं ना, इसका भी इस्तेमाल हम इसी बैग में करेंगे। तो अब इसको साइड में रख लेते हैं। अब इसका शेप देख लेते हैं, तो कुछ इस तरह से हुआ है। अब ना क्या करना है, बीचों बीच ना यहाँ जहाँ से कट है वहाँ पर आप निशान लगा लें, ताकि पॉकेट लगाने में आपको आसानी रहे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से निशान लगा लेना है। अब जो साइड वाला भाग हमने कट किया है उसको क्या करेंगे, इस तरह से बराबर कट कर लेना है पहले। तो इसमें दोनों साइड पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगा। अब दो को आपस में जोड़ लेंगे इस तरह से। अब ये दोनों पॉकेट सिल गया है। अब क्या करना है ना, कि इसमें हमें जिप को लगाना है इसी के बराबर का। पहले मैं आपको इसका नाप बता देती हूँ। तो इसका जो नाप हो रहा है ना वो 11 इंच इसकी लंबाई हो रही है, और ऊंचाई इसकी 7 इंच है। अब हम ना 10 इंच लंबा जिप कट करेंगे, ठीक है? जिप की लंबाई 1 इंच हमें कम रखनी है। तो 10 इंच लंबा 2 पीस जिप लिया है। अब इस तरह से देखिए लगभग 1.5 इंच चौड़ा और लंबा इस तरह का छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेना है, और उसको देखिए एक पीस इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे, और एक ऊपर की तरफ रखेंगे, और एक साइड ना सिल लेंगे इसको। अब सिलने के बाद इसको दूसरी देखिए इस तरह से सीधा पलट लेना है, और फिर ऊपर से एक बार सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से चारों तरफ देखिए जिप में मैंने ये लॉक लगा लिया है। तो जिप रेडी हो गया है। अब पॉकेट पे हमें इसको लगाना है। तो पॉकेट में क्या करना है ना, ऊपर से 2 इंच पे निशान लगा के कट कर लेना है।
तो यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगा के इसको मैं कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर इस जिप को लगाना है, कपड़े के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के पहले सी लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब इसको भी सीधा करते हुए यहाँ पर भी प्रेस स्टिच करेंगे। तो इस तरह से दोनों में जिप को लगा लेना है। तो दोनों में जिप लग गया है। अब इसको बीच से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेना है ऊपर की तरफ दोनों में। अब जो बैग है उसको भी देखिए ऐसे बीच से मोड़ेंगे और ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे। तो बीचों बीच इस तरह से निशान लगा लिया है। अब जो बैग में बीच में निशान लगा है और जो पॉकेट में निशान लगा है ना, दोनों को मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे बीचों बीच एकदम। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से 2 इंच और नीचे से 2 इंच छोड़ते हुए पॉकेट को रखेंगे और फिर चारों साइड से एक बार अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिल लेंगे। ऐसे रखेंगे और चारों तरफ से इस तरह से मोड़ते हुए इसको पूरा सिल लेना है। बस ऐसे ही दूसरी तरफ जो दूसरा पॉकेट है उसको भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ से 2-2 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पर पॉकेट को रखेंगे बीचों बीच और फिर चारों तरफ से मोड़ते हुए सिल लेंगे। अब ये दोनों तरफ पॉकेट लग गया है। अब पॉकेट लगाने के बाद इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड बेल्ट का यूज़ कर रही हूँ। तो जब बड़ा सा बैग बनाते हैं ना ट्रैवल बैग, तो उसके लिए रेडीमेड बेल्ट ही जो है ना वो सही रहता है क्योंकि वो मजबूत रहता है। इसकी जो लंबाई है वो है 31 इंच। 31 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट मैंने लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो सेंटर में निशान लगा है ना, वहाँ से दोनों तरफ बगल बगल में ना 3 इंच पे निशान लगा लेना है। दूसरी साइड भी ऐसे जो बीच में निशान लगा है उसके बगल बगल में 3-3 इंच पे निशान लगा लेना है। अब जो बेल्ट है उसको जो निशान लगा है उसके बगल में ऐसे रखेंगे सीधा और फिर इसको सिल लेंगे। तो अब यहाँ पर बेल्ट भी लग गया है। अब यहाँ जहाँ से ये कट है ना वहाँ से ऐसे मोड़ते हुए जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ तक निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये निशान मैंने लगा लिया है। अब जहाँ पर ये निशान लगा है ना यहाँ से और दूसरी साइड जहाँ तक निशान लगा है वहाँ तक नापने पर ये आ रहा है 28 इंच। तो 28 इंच आ रहा है, लेकिन हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जो हम साइड वाला जो पीस जो कवर रेडी करेंगे ना वो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि 29 इंच यानी कि 29 इंच रखनी है। और यहाँ से जो चौड़ाई है वो 9 इंच है। तो यहाँ पर देखिए हमें लेना है 29/9 का इस तरह का एक पीस, क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम लगा हुआ है। तो देखिए 29 इंच लंबाई, 9 इंच चौड़ाई, 29 इंच लंबाई और 9 इंच चौड़ाई है इसकी। अब इसको बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे और 2 बराबर भाग में इसको कट करेंगे। अब कट करने के बाद यहाँ पर हमें 29 इंच लंबा जिप लगाना है। तो कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सी लेना है, फिर इसको पलट के ऊपर की तरफ करके प्रेस स्टिच करना है। फिर जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिलना है, फिर उसको भी ऊपर की तरफ करके प्रेस स्टिच कर लेना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पॉकेट में हमने जिप लगाया था ना, वैसे ही इसमें भी लगाना है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड मैं इस तरह से आपको लगा के दिखा दे रही हूँ। अब ये दूसरी साइड इसी तरह से बिल्कुल जोड़ लेना है और फिर इसको भी प्रेस स्टिच कर लेना है। तो ये जिप लग गया है। अब यहाँ पर रनर लगाना है। तो एक साइड से रनर को लगाएंगे, फिर इसको दूसरे कोने तक लाना है, दूसरे किनारे तक लाना है इसको। तो यहाँ पर दूसरे किनारे तक लाने के बाद फिर दूसरी साइड से दूसरा जो रनर है ना उसको डालना है। अब ये रनर डल गया है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो पहले ये जो साइड वाला भाग है इसको जोड़ लेते हैं।
इसको जोड़ के फिर यहाँ पर पाइपिंग करके उसके बाद जो बाकी का बचा हिस्सा है उसको जोड़ेंगे। तो इसके लिए आप पहले इसमें ना बीच में ही ऐसे मोड़ते हुए सेंटर में निशान लगा लें, जिससे कि आपको बाद में सिलने में ये दिक्कत ना हो। तो पहले ये किनारा सिल लेते हैं। अब ये जो दोनों किनारा हमने सिला है यहाँ पर पहले पाइपिंग कर लेते हैं। तो लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और एक साइड ऐसे पहले रख के सिल लेना है। उसके बाद इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर डबल फोल्ड करते हुए और सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। जब पहले पाइपिंग करके उसके बाद बाकी का भाग सिलेंगे तो क्या है ना, फिनिशिंग उससे अच्छी आती है। तो ये पाइपिंग हो गया है दोनों तरफ। अब ये पूरा हिस्सा हम सिल लेंगे। तो ये जो बीच में हमने निशान लगाया था ना दोनों तरफ, दोनों को मिलाते हुए आप चाहे तो पिन लगा लें। उसके बाद इसको सिले। बेल्ट को इस तरह से पॉकेट में रख के सिक्योर कर लें ताकि सिलाई के बीच में ना फंसे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से सेंटर मिलाते हुए पिन मैंने लगा लिया है एक तरफ। इसी तरह से दूसरी साइड भी ये पिन लगा लेना है। तो इस तरह से पिन लगाने के बाद अब ये बराबर रखते हुए पूरा सिलेंगे। एक किनारे से दूसरे किनारे तक इसको पूरा सिल लेना है। तो बहुत ही आसान है और जो मेज़रमेंट मैंने आपको बताया है ना बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल भी बड़ा छोटा होने का कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से बस एक कोने से दूसरे कोने तक सिल लेंगे। तो ये साइड में जब सिलते हैं ना तो इसको ध्यान से एकदम अच्छे से पकड़ के सिलना है, पूरा कहीं भी छूटे ना। तो अब ये ना पूरा सिलने के बाद जैसे कि हमने साइड में पाइपिंग किया था ना वैसे ही पूरे बैग में पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और पूरा जहाँ जहाँ ये सिलाई है ना वहाँ पर पहले एक साइड इसको पूरा सिल लेना है। उसके बाद दूसरी तरफ पलट के फिर डबल फोल्ड करके सिलना है। ऐसे देखिए एक साइड पूरा इसको मिलाते हुए इसको सिल लेंगे। तो इस तरह से देखिए पूरे बैग में मैंने ये पाइपिंग कर लिया है। अब बैग एकदम कंप्लीट है। फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए कितने आसान तरीके से ये बैग बनकर तैयार हो गया है और काफ़ी बड़ा बैग बनकर रेडी हुआ है। आप भी इस बैग को ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।